हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक पांडे और ये मेरा 8th और फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन जेएसपी एंड सर्वलेट इन हिंदी। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि सेशन क्या होता है, सेशन मेंटेनेंस एंड सेशन के बारे में कुछ डीप में, एंड कुकीज, कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, क्वेरी स्ट्रिंग एंड रिक्वेस्ट के बारे में। तो एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, इसलिए मैंने इसमें सब पार्ट्स क्रिएट किया है, 8 of 1, 8 of 2 समथिंग करके, क्योंकि ये सारे वीडियो एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे सेशन मेंटेनेंस जिसे हम बोलते हैं, इसमें हम डेटा को एक पेज से दूसरे पेज तक पास करने के लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं जो हमारे जेएसपी सर्वर में अवेलेबल है, तो वो सब हम देखेंगे वन बाय वन। तो देख लेते हैं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले देखना है हमें HTTP स्टेटलेस protocol and then session, then cookies, then hidden form field, context parameter, query string and URL rewriting। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं वन बाय वन करके। रिक्वेस्ट तो हमने ऑलरेडी भी देखा है, फिर भी हम देख लेंगे क्योंकि ये भी काम आता है हमारा डेटा पासिंग का। तो इस सेशन मेंटेनेंस में आता क्या है सेशन मेंटेनेंस। तो उसे जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा HTTP क्या होता है। तो जैसे कि पहले लेक्चर में भी हमने देखा है कि HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम डेटा या अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, रिक्वेस्ट रिस्पांस, वो सब हम उसके थ्रू ही पास करते हैं सर्वर पे, एंड फिर सर्वर HTTP के थ्रू ही रिस्पांस करता है। तो HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। और ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे डेटा जो हम पास करते हैं उसको स्टोर नहीं करता, मतलब स्टेटलेस, मतलब हम भी जो भी डेटा पास करेंगे फॉर्म से वो खुद में स्टोर नहीं करता है, उसका काम सिर्फ पास करना है। जैसे वो डेटा यहाँ से वहां पास किया, देन तुरंत डेटा वहां से डिलीट हो जाता है, वो स्टोर नहीं होता है। तो फिर जैसे कि अभी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे डेटा सेंड करना हुआ, तो एक रिक्वेस्ट फॉर्म है जहाँ पे यूजर कुछ फॉर्म फिलअप के लिए वहां पे नेम इनपुट वगैरह पास करता है, और वो फिर दूसरे पेज, जैसे वो सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो उससे दूसरे पेज पे जाता है, तो वो डेटा सिर्फ दूसरे पेज तक ही रह जाता है। अगर वही डेटा हमें तीसरे पेज पे एक्सेस करना तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि HTTP तुरंत वो भूल जाता है, वो निकाल देता है, वो स्टोर नहीं करता वो डेटा को। इसलिए इसको स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेट को मेंटेन नहीं करता। स्टेट इन द सेंस हमारा डेटा जो रहता है उसको स्टोर करके नहीं रखता है। तो स्टेट मेंटेनेंस हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि सपोज हमारा डेटा एक पेज से दूसरे पेज या दूसरे पेज से थर्ड पेज तक हमें अगर डेटा को पास करना है तो हमें कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो उसी टेक्निक को हम यहाँ पे सेशन मेंटेनेंस के बेस पे बोल सकते हैं कि सेशन मेंटेनेंस जिसे हम कहते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं हमारा सेशन का डेटा, एंड कैसे पास करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे सेशन मेंटेनेंस में सबसे टॉप में आता है सेशन। सेशन क्या होता है एक्चुअली? सेशन एक ऐसी टेक्निक है जो किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए एक पर्टिकुलर आईडी के बेस पे उसे पर्टिकुलर टाइम तक सेशन क्रिएट करता है, मतलब एक टाइम गैप क्रिएट करता है एक यूजर के लिए या फिर एक कस्टमर के लिए, जिसको भी बोलना है बोल सकते हैं हम। तो एक सेशन क्रिएट करता है आईडी के बेस पे, और वो हर यूजर को सिर्फ आईडी के बेस पे ही आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे सेशन एक खुद से कस्टम, या कस्टम नहीं बोल सकते, सिस्टम जनरेटेड आईडी रहता है जो कि सेशन क्रिएट करता है। जैसे कभी हम कोई एग्जांपल है, तो फेसबुक पे हम जब लॉग इन करते हैं तो जब तक हम लॉग आउट नहीं करते, लॉग इन करने के बाद, लॉग आउट करने के पहले तक एक सेशन क्रिएट होता है एक पर्टिकुलर टाइम तक, और सिर्फ किसी एक यूजर के लिए ही वो सेशन क्रिएट होता है, सबके लिए नहीं होता। वो सेशन सिर्फ उस यूजर के लिए क्रिएट है जिसने लॉग इन किया है, तो एक सेशन है। तो इसमें भी हमारा डेटा एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे ट्रांसफर होता रहता है। सपोज हमने जैसे लॉगिन किया तो हमारा नाम फेसबुक पे जो शो होता है वो हर पेज पे रहता है। वो हो सकता है कमेंट पेज पे, या फिर नोटिफिकेशन पेज पे, या फिर प्रोफाइल पेज पे, सारे पेजेस पे वो नेम अवेलेबल रहते हैं। तो क्या है, वो सेशन के थ्रू वो डेटा मेंटेन कर रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे वो सेंड करते हैं सेशन को। तो एक बार डेटा स्टोर कर दिए सेशन में, फिर उसको हर जगह से वो एक्सेस कर सकते हैं जब तक वो सेशन आउट नहीं करता है। तो सेशन में क्या रहता है, लॉगिन करना, देन उसका हम जब लॉग आउट करते हैं तो उसको
एक बार कॉल करना पड़ता है सेशन को लॉग आउट करने के लिए, जहां पे हम सेशन को रिमूव करते हैं उसके एट्रीब्यूट जो हमने सेट किया है। जैसे हम रिक्वेस्ट में या फिर रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू जो भी डेटा मिलता है तो हम उसको फेच करते हैं, उसी तरह रिक्वेस्ट में हम ऐड भी कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को। सेम सेशन में भी हम कुछ डेटा अगर रखना है तो उसमें ऐड करना पड़ता है, फिर उस सेशन से हम डेटा फेच करते हैं जहां चाहे तहां तक, जब तक हम उस सेशन से बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, तो सर्वलेट में सेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्लास है जो HTTP सेशन के थ्रू, सेशन उसका नाम है HTTP सेशन, उसका ऑब्जेक्ट बना के हम सेशन मेंटेन करते हैं। तो ये हमारा सेशन का था। नेक्स्ट है कुकीज। कुकीज क्या करता है? कुकीज एक ऐसा टेक्निक है जहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं क्लाइंट साइड मशीन में, क्लाइंट साइड ब्राउजर में डेटा स्टोर करते हैं। अगर क्लाइंट साइड में कस्टमर ने कुकीज ऑन करके रखा है तभी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। कुकीज हमारा इंफॉर्मेशन कस्टमर के ब्राउजर में स्टोर करता है जो कि सर्वर पे नहीं स्टोर होता है। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि बार बार अगर डेटा स्टोर रहता है वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा फास्ट एक्सेस हो सकता है। उसी डेटा को अगर फेच करना है, उसी पेज को अगर फेच करना है तो हम कुकीज में कोई डेटा स्टोर करके रख सकते हैं और उसका टाइम सेट कर सकते हैं कब तक वो डेटा वहां पे स्टोर रहना चाहिए। एंड देन कुकीज से हम डेटा रिमूव भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हिडन फॉर्म फील्ड। ये हिडन फॉर्म फील्ड क्या है? हम एक फॉर्म जब क्रिएट करते हैं तो वहां पे इनपुट टाइप बटन्स रहते हैं, टेक्स्ट फील्ड रहता है, सबमिट बटन रहता है, कैंसिल रिसेट बटन रहता है। उसी तरह एक और फील्ड है जिसे हम हिडन कहते हैं। ये क्या करेगा? यूजर को ये फॉर्म में शो नहीं होगा बट वो कुछ वैल्यू स्टोर करता है अपने अंदर। जैसे भी टेक्स्ट फील्ड में हम कुछ टेक्स्ट वैल्यू पास करते हैं, सपोज नेम में नेम पास करते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। तो ये फॉर्म में एक फॉर्म का फील्ड है हिडन टाइप का। जैसे हम लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैसे इसको भी लिखना पड़ता है इनपुट टाइप हिडन, और फिर ये जाके डायरेक्ट हमें दूसरे पेज पे इसको हम डेटा को फेच कर सकते हैं। जबकि ये फील्ड जो है यूजर को शो नहीं होगा, हमारे ब्राउजर को शो नहीं होगा, ये हिडन रहता है, बट इसके अंदर हम कुछ डेटा रख के किसी दूसरे पेज में पास कर सकते हैं। तो ये भी डेटा पासिंग के काम आता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर। कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर इन द सेंस जब हम XML फाइल क्रिएट करते हैं web.xml फाइल, जो कि हमने पहले लेक्चर में देखा है कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है। अगर हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेस करना है, कुछ नेम हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है, तो जो भी आपको एक्सेस करना है, कुछ कॉमन चीजें हो सकती हैं जो आपको एक्सेस करना है, तो आप कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर में रख सकते हैं और वो पूरे पेज में एक्सेस होगा। जबकि सेशन में क्या रहता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेशन के लिए ही डेटा अवेलेबल रहता है। जब वो सेशन से लॉग आउट होता है या फिर सेशन रिमूव करता है, देन वो सेशन से डेटा रिमूव हो जाता है और हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो सेम कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर भी होता है, जबकि वो सेशन रहे, सेशन है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम फेच कर सकते हैं, बट वो कांस्टेंट वैल्यू होता है। एक बार हम अगर उसमें डिफाइन कर दे तो हम उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पे, या फिर एक बार डाल दिया तो उसको हमें यूज करना है। अगर फिर से चेंजेस करना है तो उसे हार्ड कोडिंग XML में थ्रू में जाके करना होगा। देन आता है क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग या फिर URL रीराइटिंग। ये क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है? क्वेरी स्ट्रिंग वो टेक्निक है जिसमें हम डेटा हमारे URL के थ्रू पास करते हैं। सपोज हमारा एक एंकर टैग है जिसमें href हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस या किसी दूसरे पेज का लिंक पास करते हैं, तो वहां पे हम क्वेश्चन मार्क दे के कुछ अपना वेरिएबल नेम एंड उस वेरिएबल नेम में कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेम हमारा सेशन के जैसा ये भी है। तो उसके थ्रू जब हम क्वेरी के थ्रू जो हम URL के थ्रू पास करते हैं डेटा, उसे हम URL रीराइटिंग करते हैं। तो एक पेज से दूसरे पेज पे एक्सेस करने के लिए हम डेटा URL के थ्रू भी पास कर सकते हैं। ये जनरली हमारे एंकर टाइप पे काम करता है, या फिर रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट करते हैं, दैट टाइम भी ये काम करता है। तो इसे भी कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। लास्ट है रिक्वेस्ट, जो कि हम किसी फॉर्म से दूसरे पेज पे जब हम रिक्वेस्ट फेच करते हैं डेटा, तो वो रिक्वेस्ट है जो कि हमने ऑलरेडी भी बहुत बार देख चुके हैं ये वाला। तो रिक्वेस्ट के थ्रू हम डेटा फॉर्म से फेच करते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूज करके। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर आपने ये नहीं समझा है तो आपसे मैं रिकमेंड करूंगा, आपको मैं बताना चाहूंगी, आप कमेंट सेक्शन में आपको जो कुछ प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हो।
मैं उसका तुरंत रिस्पॉन्स दे दूंगा। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेरी रहेगा, अगर आपको नहीं समझ में आया है कुछ इसमें, तो मैं नया वीडियो बना सकता हूँ इसके लिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको समझ में आया है तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, थम्स अप कर सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आपको रिकमेंड करूंगा कि सब्सक्राइब कर लो, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका पता चलता रहे। तो इस पार्ट में मैंने सेशन मेंटेनेंस का इंट्रोडक्शन लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सेशन एक्चुअली कैसे यूज करते हैं। दो चीज देखेंगे, सेशन एंड कुकीज। देन एट ऑफ थर्ड में देखेंगे हिडन फॉर्म एंड कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर। रिक्वेस्ट हमने पहला ही देखा है, तो थर्ड वीडियो में ही ये मेंटेनेंस का काम खत्म करेंगे। मेंटेनेंस इन द सेंस सेशन मेंटेनेंस, डेटा मेंटेनेंस, एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा कैसे पास करें, वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो थर्ड वाले में हम देखेंगे हिडन फॉर्म फील्ड एंड कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, क्वेरी स्ट्रिंग, तीनों एक साथ। इस फील्ड में, इस पेज में, सॉरी इस फील्ड में नहीं, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।